अब बेटा हम बात करें, टॉपिक है अपना विलियमसन ईथर संश्लेषण। बेटा ये ईथर बनाने की विधि है और नेम रिएक्शन भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण की जो समीकरण है, समीकरण लिखिए। तो क्या लिखा है? विलियमसन ईथर संश्लेषण, नेम रिएक्शन भी है और ईथर बनाने की विधि भी एक। तो इसमें क्या होता है बेटा कि एल्किल हैलाइड की क्रिया, क्या लिखा बेटा? एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है। सिंपल सी रिएक्शन, बड़े ज़्यादा विशेष इतना टफ नहीं है कि इजी हम समझ सकते हैं इसको, कि एल्किल हैलाइड की क्रिया हम किसके साथ करवाएंगे? सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ, तो ईथर प्राप्त होता है। अब देखो बेटा, एल्किल हैलाइड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर एक्स से। एल्किल हैलाइड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर एक्स से। दूसरी बात, अब एल्किल हैलाइड को हम लिख दिया आर एक्स से, क्रिया हमें किससे करवानी है? सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड। बेटा हमने जब ईथर का नामकरण पढ़ा था तब मैंने लिखा था एल्कोक्साइड, तो आप एल्कोक्साइड के लिए सीधा से एक शब्द याद कर लो, आर और ओ, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड। अब सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया? Na, सोडियम एल्कोक्साइड। और पोटेशियम एल्कोक्साइड लिखना तो ROK, पोटेशियम एल्कोक्साइड। अब बेटा ईथर में क्या होता है कि आपने ये एल्किल लिया और ये एल्किल यहाँ पर भी है, दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया मैंने सपोज करो यहाँ पे ले लिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई, तो यहाँ से X और यहाँ से Na अलग हो गया और क्या बन गया? ROR, ईथर बन गया। बेटा ये ईथर बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट विधि है, महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि ये ईथर बन गया। बेटा अभी मैं इसकी एग्जांपल समझाऊंगा आपको। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि जो विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया है वो आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ी होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण में, एग्जाम्पल में, याद आया? तो पहली बात तो कि यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये किसका? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने ईथर बनाने की अन्य विधियां पढ़ी होगी, उनसे मुख्यतः सरल ईथर बनता है। सरल ईथर का मतलब ऑक्सीजन के दोनों ओर, ऑक्सीजन के दोनों ओर जो आर जुड़े होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन विलियमसन ईथर संश्लेषण में क्या होता है? ROR, ये तो हो गया सरल ईथर, और ROR डैश, इसको आपने क्या नाम दे दिया बेटा? मिश्रित ईथर। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण के द्वारा आप सरल के साथ मिश्रित ईथर भी बना सकते हो। कौन सा ईथर बेटा? मिश्रित प्रकार का ईथर भी। तो ये अपने के लिए विशेष बात है कि इस अभिक्रिया के द्वारा हम सरल और मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा हम सरल व मिश्रित दोनों प्रकार के
ईथर। इस अभिक्रिया के द्वारा हम सरल व मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर प्राप्त कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसका एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिया एक एथिल क्लोराइड C2H5Cl, एथिल क्लोराइड C2H5Cl, और इसकी क्रिया किसी एल्कोक्साइड के साथ करवा दो। अब एल्कोक्साइड के रूप में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ ले लिया NaOC2H5। क्या हुआ, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl क्या हो गया, बाहर चला गया। अब C2H5 और C2H5, तो C2H5 और C2H5, ये आपको क्या प्राप्त हो गया बेटा, डाई एथिल ईथर। ये आपको क्या प्राप्त हुआ, डाई एथिल ईथर। तो इस प्रकार से हमने किसकी बात की, विलियमसन ईथर संश्लेषण या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पूछ ली जाए तो याद रखना ये ईथर बनाने की विधि है। और इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ करेंगे तो ईथर बनता है। और ये किसका उदाहरण है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। सबसे विशेष बात याद रखनी है कि ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और इस अभिक्रिया के द्वारा हम सरल और मिश्रित, विशेष बात कौन सी, मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर हम बना सकते। तो ये बेटा आपकी अभिक्रिया हो गई।